नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है, डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज हम कुछ छोटी छोटी गलतियाँ की बात करेंगे जो हम फ्लूट लर्नर्स करते हैं। जैसे पहले माँ तीव्र, माँ शुद्ध में जो बहुत गलतियाँ होती हैं, उसमें एक तो है माँ तीव्र और माँ शुद्ध, बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है। उसमें क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ तीव्र क्या है। तीव्र वो हाई नोट है या उस सुर का नाम माँ तीव्र है। शुद्ध माँ क्या है, तो वो आज मैं थोड़ा क्लैरिटी लाऊंगा। और भी कुछ मैं गलतियों की बात करूंगा, जो आप उसको सही दिशा देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप बजा पाओगे। क्योंकि लेटर ऑन में जब आप दूसरे राग बजाते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि माँ तीव्र भी का उपयोग होगा। किसी में माँ तीव्र माँ शुद्ध भी आ जाता है। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ माँ तीव्र क्या है और माँ शुद्ध क्या है, उसका तरीका सही क्या है बजाने का। आप जब माँ तीव्र बजाते हैं फुल ओपन होता है, ये आपका माँ तीव्र है, ये जो आपका ब्लोइंग होल्ड है। ये जो माँ तीव्र है, इसको आप ऐसे मत बजाइए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर देते हैं ऐसे। जब आप ऐसे बजाएंगे, जब तक ऊपर नहीं होगा, अगर आप ऐसे बजाओगे तो माँ तीव्र की आवाज़ जो है वो सुर उसका गड़बड़ाएगा। क्योंकि आपका जो फ्लूट है वो माँ शुद्ध के ऊपर थोड़ा सा आपने उसको रोक रखा है। सोल को पूरा ओपन करने में उसकी जो सुर है वो पूरा लगेगा। फिर होगा कि अगर हम ऐसे बजाएंगे सर तो बांसुरी कैसे रोके। तो बांसुरी का जो मेन तरीका है, वो जो आपका थंब है उससे आपको पुश करना है अपनी चिन में। यहाँ चिन में आप पुश करेंगे और इस वाले फिंगर से, या तो ये जो लास्ट वाली फिंगर होती है उससे बैलेंस करेंगे यहाँ पर, या ये वाली फिंगर से बैलेंस करेंगे। और ये वाली फिंगर भी होती है, देखिए ये वाली फिंगर को भी आप बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर ये शुरू जो बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर उनने ये पोजीशन सेट कर ली, उनके लिए फ़ायदेमंद। अब जिसने 4-6-7 महीने बजा लिए हैं, मुझे लगता है उसको ये प्रॉब्लम आएगी। पर अगर जो बिल्कुल नया सीख रहा है, अगर उसने ये बातों में ध्यान दे दिया कि कैसे पकड़ना है, तो उसको बहुत बाद में क्या कहते हैं मदद होगी, बहुत फ़ायदा होगा फ्लूट बजाने में। और देखिए हम शुद्ध कैसे बजाते हैं। शुद्ध कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, तीव्र तो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं बजाना है, पूरा खोलना है। और शुद्ध कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, ये इधर को कर लेते हैं, इधर को मत कीजिएगा आप। या तो इसको ऊपर को खोल लीजिए। 2 तरीके हैं इसके बजाने के, देखिए। या तो ये है, इसको थोड़ा सा 20% अब मैं दिखाऊंगा इसको, देखिए ये है ना, इसको ऐसे या तो खोल लीजिए ऊपर उठा के, या फिर ऐसे साइड करके। अब साइड में मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, या तो इसको ऐसे कर लीजिए। 2 तरीके हैं, या तो ऐसे उठा लीजिए या दोनों तरीके ठीक है। अब मैं दोनों तरीके बजाता हूँ फ्लूट में, क्योंकि स्पीडिंग आती है इस तरीके से और मीड अच्छी आती है इस तरीके से। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। देखिए इसमें कैसे होता है, ये सुर गलत लगेगा जब भी आप, तो आपको पूरा करेक्ट दिखना है आपको। ये मीट के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है ये। और जब फास्ट आते तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो ये आप कर सकते हैं मीट। ये जब फास्ट होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, ऊपर उठा के। इसमें स्पीड हैम्पर हो जाती, कम हो जाती जब हम ऐसे करते हैं। तो दोनों आपको आना चाहिए। सारे गामा पाधा नहीं, अगर मीट से बजा रहे और तेज बजा रहे तो ये उठा लीजिए, और मीट से बजा रहे तो ये बातों का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ही आपके बाद में स्पीडिंग क्लैरिटी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे बजाने की ज़रूरत नहीं है, जो सही तरीका वो ये है। और इसको थोड़ा खींच लें और या ऐसे कर लें, दोनों तरीके ठीक है। दोनों तरीके से प्रैक्टिस करें। जब आप मीड नहीं ले रहे तो आप ऐसे बजा लो, जब मीड ले रहे तो ऐसे बजा लीजिए। पर कुछ समय तक आपको एक ही चीज़ प्रैक्टिस, दोनों करेंगे तो गड़बड़ जाएगी। पहले एक ही चीज़ प्रैक्टिस करें। पर ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे करें, आप ऐसे में भी स्पीड ला सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी होता है कि आप यही चूज़ कर सकते हैं। और माँ तीव्र जो होता है उसको तो खुल के ही बजाना है, पूरा ऐसे नहीं। आप माँ तीव्र सुर का नाम है, माँ तीव्र
तीव्र सुर अलग हो, हाई नोट अलग होगी, ये हाई हो गया उसको भी तीव्र कह दें। मध्यम, लोअर, लोअर को हिंदी में कह दिया मंद्र, मीडियम को कह दिया हमने मध्यम, और तार जो हमारा हाई नोट है, जो तार या तीव्र भी कहते हैं, तीव्र हाई सुर, तो वो कंफ्यूज मत करिए। माँ तीव्र का जो सुर है माँ तीव्र, इसको ये कहेंगे, ठीक है। ये यमन में लगता है ज़्यादा, ये माँ तीव्र, तो ये बड़ा ध्यान रखना है। और फ्लूट ना हिले उसके लिए मैंने आपको ये बता ही दिया। और टाइट नहीं मत पकड़ना। जब भी आप लोग की बड़ा रहता है कि अंगूठे में दर्द होता है, वो हो सकता है क्योंकि आप बहुत टाइटली पकड़ लो। फ्लूट के ऊपर जो फिंगर्स होती है ना, कभी इतने टाइट मत पकड़िएगा। ये टाइट पकड़ेंगे तो लीक हो जाएगा आपका, ज़रूर लीक होगा। हाँ, अगर सॉफ्ट पकड़ेंगे, हाँ हो सकता है कि थोड़े दिन दिक्कत हो, बाद में सॉफ्ट में क्या होगा, आपको आराम से तो सॉफ्ट में ना आपके हाथ में जैसे सॉफ्टनेस आएगी, वैसे आपकी भाव क्या कहते हैं अपने फ्लूट में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। आप अगर टाइट ही पकड़ोगे इसमें तो दिक्कत आएगी। तो शुरू से बातों को ध्यान रखना है। और मैंने जो अभी ऐप के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप परेशान मत होइए, शुरू से तानपुरे यूज़ करो, सुनो उसको। नहीं तो क्रोमेटिक वाला जो सिंगल सुर वाला आता है, जो मैंने आपको बताया था, पेस्ट करके है उसका नाम, मैंने लिंक में भी दिया था, उसको सुनेंगे तो आपके कान पक्के होंगे हल्के हल्के। और एक दिन में सुर समझ में आ जाए ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, उसमें पेशेंस रखिए, वो थोड़ा सा टाइम लगने वाली चीज़ है। एक तो ये गलती हो गई। और कुछ क्या कहते हैं, जब लोअर नोट में किसी लोग की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है अली, उसके 2-3 कारण हैं। जब लोअर पा बजाते हैं तो क्या हो रहा है, बजाते बजाते पतला हो जा रहा है, या पतला ही आ रहा है, मोटा आ ही नहीं रहा। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो क्या होता है, लॉन्ग नोट अगर अच्छे से नहीं होंगे तो आपकी बांसुरी में सा तो अच्छा बज रहा है, नी भी अच्छा बज रहा है, धा के बाद आपको इतनी दूर ट्रैवल कराना है फूक को। अब पा तक जब वो फूक आ रही है तो हल्की हो जा रही है, आप में इतना दम ही नहीं है कि पा तक पहुँच रही है। मतलब उसका फ्लो, दम की बात नहीं कि बहुत तेज़ से फूकना है, फ्लो नहीं बन पा रहा उसका। पहला तो साउंड मोटा आ रहा है, फिर एकदम पतला हो जा रहा है, इसका मतलब आपको लॉन्ग नोट्स की बहुत ज़रूरत है करने की। वो धा को आप बहुत करेंगे। दूसरा गलती क्या होती है, पा जब बजाया आपने, ये लीक हो जाएगा। ये गैप होने की वजह से ये फिंगर लीक हो जाती है, तो इसको बड़ा ध्यान देना। ये प्रैक्टिस स्किल मैंने बताई हुई है कि धापा धापा, धा को टाइट पकड़ के थोड़ा सा ये पा में जाना है, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फिर आराम से आएगा आपका। है ना। तो ये गलतियाँ जो होती हैं वो इसलिए होती हैं कि लीक हो जाता है। यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ लोग की यही मिस्टेक हो जाती है पहले में, बाकी सब जैसी नीचे। तो यहाँ पर भी देखिए, कुछ की गलतियाँ आपको खुद पता करना है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप गलत क्या कर रहे हैं, इसका मतलब सही सीख रहे हैं। आपको अपनी गलती पता हो गई तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। अगर गलती आपको नहीं पता चलेगी तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आराम से आएगा। और ज़्यादा परेशान मत होइए। मुझे व्हाट्सएप में बहुत मैसेज आते हैं कि सर सीखना है, पर परेशान ज़्यादा है, प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी परसों आया था किसी का कि मेरा रो रो के बुरा हाल है, मैं अब मैं किस किस की मदद कर सकता हूँ। देखिए यूट्यूब में हम फ्री वीडियोस दे रहे हैं, है ना। अब किस किस का हम कहते सर मेरी हमारा एक बात सुन लीजिए। अब अगर मैं एक आदमी का सुनूंगा तो मेरा ये धर्म है, मेरा कर्तव्य, मैं हर आदमी का सुनूंगा। मैं ऐसा तो नहीं मैं एक का सुन लूँ फिर दूसरे का ना सुनूँ। तो इसलिए हमारी भी कोई रूल पॉलिसी है कि हम एक के लिए हम काम करेंगे वो सबके लिए करेंगे, है ना। तो म्यूज़िक तो सबके लिए बराबर है। तो ऐसी चीज़ें आप ना करें। इसमें जो भी है यहाँ पूछिए, हम इसमें वीडियो बना देंगे उसके लिए, है ना। एक एक को करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें इसमें बहुत लोगों को बता सकते हैं। एक एक कॉल आएगा तो उनकी तो हम क्वेरी दूर नहीं कर पाएंगे कि वो कहेंगे सर 3 मिनट। एक कह रहे हैं मैं बाँसुरी मैंने घर में बनाई है सर, चेक कर लीजिए। अब मैं कैसे बाँसुरी आपने वहाँ बनाई घर में, उसको चेक कैसे करूँगा बताइए। वो थोड़ी आवाज़ से समझ में आएगा, एकदम बेसुरी बनेगी। आप जिसको बाँसुरी सुर आता ही नहीं है तो वो बाँसुरी सही बना ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, उसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो इन चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए हैं, पर हम ऐसी क्वेरीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसका कोई
हम कर ही नहीं पाएंगे उसको जो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि अब तो देखिए ऑनलाइन है, बहुत चीज़ें टफ भी हैं। ऑनलाइन हम सिखा रहे हैं, हम ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ 1 to 1 ही सिखाते हैं, ग्रुप में हम सिखा ही नहीं रहे हैं। जबकि हम ग्रुप में सिखाएंगे, हमारे पास इतनी क्वेरी आती है, ग्रुप में बहुत अच्छा हम अर्निंग भी हो जाएगी। ग्रुप में 20 बच्चों को एक साथ सिखा देंगे तो फ़ायदा हमको ही है। हम नहीं सिखा रहे हैं, लिमिटेड स्टूडेंट ही दे रहे हैं, 1 to 1 ही सिखा रहे हैं। चलो कम से कम 4 आदमी को सिखाया, अच्छा सिखाया, वो ज़्यादा बेटर है। 100 आदमी को ग्रुप में सिखा दिया, वो आया नहीं उनको समझ में, वो भी बेकार है। थोड़ा पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम आप 1 घंटा नहीं बजा पाएंगे। ये भी आप देखना कि आप लोग सोचते हैं सर कितनी लंबी क्लास ले लेंगे, क्लास आपके हिसाब से तो ली जाएगी। अभी आप 100 किलो वजन उठा ही नहीं पाओगे, मैं आपको ज़बरदस्ती 100 किलो कराऊंगा। पहले फूक का लेसन है, फूक का लेसन जब तक 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगेगा तभी नेक्स्ट लेसन में आएंगे ना। प्रैक्टिकल है, इसको ये सोचिए कि आज मैंने एक चैप्टर दे दिया तो कल नया चैप्टर नहीं दे पाऊँगा मैं। ये स्कूल नहीं कि आपको रोज़ पढ़ना है, ना पढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट करना है। ये धरातल में भी तो आना चाहिए आपको। अगर मैंने ये बोला है बजाने को, अब जब तक ये नहीं आएगा, इसमें फ्लुएंसी जब तक दूसरे में नहीं जाएंगे, ये तो आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि ये जो बात करें इनकी बात का भी सम्मान हो। तो हमारा क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन होता है यार इसको कुछ और दिया जाए, इसको ये अच्छा करें, मेहनत करें। ऐसे बहुत लोग हैं, हम उनको भी एंटरटेन करते हैं, जिनको जो अच्छी मेहनत करते हैं उनको हम कुछ और भी दे सकें अपने उससे, तो बहुत खुशी होती है। उनको एंटरटेन भी करते हैं। अब देखिए सब अलग अलग होते हैं, सब सीखने आ रहे हैं, तो कोई थोड़ा सा मस्ती में आ जाते हैं, सोचते हैं 1-2 महीने सीख लेंगे, फिर क्या कहते हैं 3रे महीने में तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं आएगा, हल्के आएगा। आपको मेहनत तो करेंगे, कर्म विद्या सबको आएगा, कोई भी मैं और एक सब ज़रूर होता है हम सीख पाएंगे। ये तो सोचना ही नहीं है, जिसने पहले ये सोच के आएगा वो तो सीख ही नहीं पाएगा। ऑनलाइन सीखेंगे नहीं सीखेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप एक बार पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए, हर कोई सीखता है। हमारे साथ तो इतने लोग जुड़े हैं जो 70, 75, 75 साल के भी हैं। बच्चे 5 साल का भी है। मैं अभी वीडियो डालूंगा 5 साल के बच्चे की वीडियो डालूंगा। एक 8 साल का लड़का है, छोटा बच्चा, उसकी डालूंगा कुछ दिनों में। ऐसा सोच के मत आइए, जब चीज़ सीख रहे हैं आपको सीखना है। इसमें आपका नुकसान क्या है, आप सीख रहे हैं, आपका योगा भी होगा, आपकी लंग्स भी कैपेसिटी बढ़ेगी। म्यूज़िक तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ फ्रिंज बेनिफिट कितने हैं, बस ज़्यादा परेशान मत होइए। हमारे वीडियोस को देखें, एक एक करके देखोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आप सोचोगे रोज़ आज ही वीडियो देख लूँ, पूरी सब एक दिन में मत देखो, एक देखो, अपना कंट्रोल रखो। बाकी हम जितने ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे उतना सुधार हम अपनी वीडियोज़ में करेंगे। आप ही के लिए है, आप ही का चैनल है। इसमें कुछ भी, मैंने पहले भी बोला कि हम गाने के ट्यूटोरियल्स में नहीं जाएंगे। गाने हम भजन आपको सिखाएंगे, भजन सिखाएंगे, क्लासिकल म्यूजिक सिखाएंगे, संगीत को कैसे अच्छा करना है वो सिखाएंगे। इतना उद्देश्य है इस चैनल का। बाकी जो हमसे जुड़ेगा हम उसको सिखा रहे हैं, सबको सिखाने के लिए ही बैठे हैं हम। हमारा मेन काम म्यूज़िक सिखाना ही है हम लोगों का, तो आप उसकी निश्चिंत रहें। और अगर आप सब जिस सक्षम नहीं भी हो पाते हैं सीखने में तो कोई बड़ी बात नहीं, आप यूट्यूब वीडियोज़ तो हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर वो ढंग से फॉलो कर लें। क्योंकि एक मापदंड हम अगर एक आदमी के लिए करेंगे तो जन के सब के लिए करेंगे। अगर किसी को फ्री में सिखाएंगे तो हम सबको सिखाएंगे। उसमें फिर ये नहीं लिखेंगे यार इसको ये ऐसा है, वो वैसा है, वहाँ से। कुछ लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनके नेट का ही पता नहीं है, नेट ही नहीं आ रहा उनके वहाँ सही। वो भी ना करें, पैसा बर्बाद हो जाएगा। देखिए जो स्कूल है, स्कूल में हमारे सब पार्टनर्स हैं, विकतारी सब हम लोग पार्टनर हैं। स्कूल में जब एक बार फीस हो गई फिर हम क्या करेंगे, हम पढ़ाना चाहेंगे, वो टाइम स्लॉट भी दे देंगे, उसके बाद वहाँ नेट ही नहीं है, लोगों के फ़ोन आ जाते हैं बीच में। ये भी नहीं करना। ये भी जब आप सीख रहे हो ना तो अपना डेडिकेशन दो। अब नेट नहीं हो तो पहले आप ये सवाल पूछते हैं नेट अच्छा आता है आपका, या आपके वहाँ पर कुछ ऐसे दिक्कत तो नहीं है ये कि मोबाइल में सब, मतलब किसी लोग के तो कैमरे भी क्वालिटी सही नहीं रहती। तो ये चीज़ें को सही हो तभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। पैसा बर्बाद मत कीजिए, मेहनत का पैसा है, सीखने के लिए आप लगा रहे हैं, नहीं तो फिर यूट्यूब से सीखिए। दोनों चीज़ अच्छी हैं। और जब सीख रहे हैं तो बिल्कुल ये सब सीधे क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि मुझे करना है, मैं करके रहूँगा। ये उम्मीद से, और ये आपका पैशन होना चाहिए, तो आप ज़रूर सीखेंगे, है ना। तो ये बातें माँ तीव्र, और ये देखिए इसमें बातें करते करते मैं इतने आगे चले गया। ठीक है, अब हम आगे लेसन कुछ अच्छा बनाएंगे। आप भी कुछ लेसन चाहते हैं, अभी आग में नहीं जाएंगे, अभी जो तकलीफ़ हो रही है, कोई दिक्कत है आपको, वो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा और कुछ अच्छे वीडियोज़ और लाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीखेंगे। बेस्ट विशेस, धन्यवाद।